हाय फ्रेंड्स, आज बन रहा है हलवा। और बस हलवे में एक चीज़ मेन है जो होनी चाहिए, घी, है ना। भले ही आप किसी दिन ड्राई फ्रूट्स ना डालो, मेरे पास कई बार ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं और हलवा खाने का मन करता है तो मैं वैसे ही बना के खा लेती हूँ, पर घी इसमें पूरा होना चाहिए। ये देखो, मतलब इस तरीके का घी होना चाहिए, तभी हलवे में टेस्ट आता है। वरना सूखा सूखा सा ना, वो फिर हलवा अच्छा नहीं लगता, उसमें टेस्ट नहीं आता। तो जितनी आप सूजी भूनो ना, वो घी में इस तरीके से हो जानी चाहिए। देखिए, आपको इसमें घी ही दिखाई दे रहा होगा, और जब ये पक जाएगा ना तो उसके बाद ये घी और ज़्यादा दिखाई देगा। तो इधर मैं सूजी भून रही हूँ, सूजी का हलवा है तो सूजी भून रही हूँ। और इस साइड मैंने रख दिया है पानी गर्म होने। तो ये पानी, बहुत से लोग इसमें ही चीनी मिला देते हैं, पर मैं इसमें चीनी इसमें नहीं मिलाऊंगी, हलवे में ही डालूंगी जब सूजी भून जाएगी उसके बाद। तो यही होगा आज का नाश्ता। इसके साथ बनेंगे नमक और अजवाइन के पराठे। ये देखिए, आटा गूंद दिया है मैंने, रख दिया है थोड़ी देर ताकि सेट हो जाए अच्छे से। अच्छा हो जाता है आटा, अगर गूंद के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा फूल जाता है। बस इतना आटा फूलेगा, इतने मेरा हलवा बन जाएगा। उसके बाद फटाफट तवा रख के पराठे बन जाएंगे। इससे आटा भी फूल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट पराठे बनेंगे। और आटे में भी थोड़ा सा घी डाल लो ना, अगर बनाते टाइम, गूँथते टाइम उसको नमक अजवाइन और थोड़ा सा घी डाल लो, देसी घी, मैं देसी घी की ही बात कर रही हूँ। तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है और पराठे भी अच्छे बनते हैं। इधर सूजी भुनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और पराठे भी बनेंगे घी में ही, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे खाएंगे। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को घी में बना के ही दूँ, वैसे किसी रिफाइंड ऑयल में या तेल वगैरह में ना बनाऊँ बच्चों के लिए कुछ भी। तो घी में ही सारा खाना बनता है अधिकतर, सारा खाना तो नहीं, मतलब सब्जियां वगैरह तो तेल में ही बनती है, पर जैसे हलवा हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीज़ें घी में ही बनाई जाती हैं, देसी घी में। और उस दिन आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको मक्खन दिखाया था कि मैं मक्खन से घी बना रही हूँ। तो आप देखिए, मेरा इतना घी बन चुका है मक्खन से, ये देखिए यहाँ रखा है। तो ये घी उस मक्खन में से बना है, ये 1-1 किलो के जार हैं। तो ये देखिए, एक जार पूरा भर गया और एक जार इतना भरा है, मतलब इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, इतना समझ लीजिए। तो ये थोड़ा सा खाली था, थोड़ा सा ही खाली था। तो 10-15 दिन या कभी कभी 20 दिन भी हो जाते हैं, शायद मुझे 20 दिन हो ही गए थे उस मलाई को इकट्ठा करती करती। तो इतने दिन में इतना घी तैयार हो जाता है और ये घी 1 महीने मेरे बच्चों के लिए बड़े आराम से चलेगा। तो मुझे उनके लिए तो घी की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से लाने की। हाँ, पड़ती है कई बार, पर वो जो बाहर से घी आता है उसके पराठे या तो मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, या फिर हमारे पापा जी यानी कि मेरे फादर इन लॉ। उसके अलावा हम लोग यही घी बच्चों को देते हैं, बच्चों को मैं बाहर का घी नहीं देती हूँ। तो ये देखिए, सूजी, आपसे बात करते करते सूजी भी भुन गई है। कलर देख रहे होंगे आप, वाइट था और अब ये रेड कलर में आ गया है। रेड भी नहीं, मतलब ब्राउन रेड इस तरीके का आ गया है। और ये जलेगा भी नहीं क्योंकि इसमें घी इतना सारा है ना, तो इसके जलने के चांस भी नहीं है। और आपको घी भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए घी, है ना। और इधर पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो कितनी चीनी, गैस को कम कर देती हूँ पहले, और अब इसमें चीनी डालते हैं। मेरी कवर ना ऊंची है और मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता। अब इसमें चीनी डालते हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा है तो अंदाज़े से डालिए, नहीं तो नाप के डालिए। मुझे अंदाज़ा हो गया है, इतना टाइम हो गया बनाते बनाते, तो अंदाज़ा तो हो गई। तो इतनी चीनी मिक्स करके देख लेती हूँ मैं, बहुत रहेगी। देखिए, हो गया ना, थोड़ा सूखा सूखा सा चीनी दिख रही है ना। और हलवा वगैरह है, जब मीठा है तो मीठा ही खाओ ना। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि यार बहुत कम मीठे का हलवा, फिर फ़ायदा क्या, मत खाओ हलवा। अब हलवा है तो मीठा ही बनेगा। चलिए, तो इसको मिक्स कर रहे हैं हल्के हाथ से।
और अब इसमें देखिए पानी बहुत अच्छे से खदक चुका है। गैस को कर देते हैं बंद और अब इसमें डालते हैं, इसकी गैस को करते हैं तेज और इसमें डालते हैं पानी। बस ये प्रोसेस जो है ना, ये है मेन। इसीलिए मैं पानी नहीं मिलाती, पानी में चीनी नहीं मिलाती। ये देखो अभी इतना पानी बच गया है। अब मैं देखूंगी कि ये यूज़ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि पतला हलवा भी कोई नहीं खाता। अभी देखो, अभी ये आपको पतला ही लग रहा है, चम्मच पे बिल्कुल नहीं रुक रहा, पर ये 2 मिनट में ही बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद बनेंगे पराठे और हलवा पराठे का नाश्ता। मेरे घर में सबको पसंद है, जैसे हलवा चने और पूरी या फिर हलवा और पराठे, ये सब नाश्ता पसंद है बच्चों को, तो मैं कई बार बनाती हूँ। तो चलिए पराठे भी बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो ओहो, ये देखिए हलवा बनके तैयार है। बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा कढ़ाई में चिपकता हुआ, क्योंकि घी इतना सारा है इसके अंदर कि ये कढ़ाई में चिपकेगा ही नहीं, है ना। ये हलवा बनके तैयार है। इधर पराठे बन रहे हैं गरम गरम। तो जिसको भी खाने हैं जल्दी जल्दी जहाँ से भी हो, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो या प्लेन पकड़ लो और हलवा पराठे खाने हैं तो आ जाइए। मोस्ट वेलकम है आप सबका। आइए और खा के जाइए गरम गरम देसी घी का हलवा। और हलवा तो होता ही देसी घी का है खैर, और देसी घी के पराठे। तो आइए और खाइए। देखो, और दूसरी बात कि मैं अपने किचन में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं अलग अलग तवे यूज़ करती हूँ। जैसे पराठों के लिए तो ये है मेरा लोहे वाला तवा, है ना, और रोटियां बनाती हूँ मैं इसमें, ये है नॉन स्टिक वाला। तो अलग अलग तवे हैं, क्योंकि ये थोड़ा भारी है ना, मोटे तले का है, तो इसमें पराठे अच्छे बनते हैं, अच्छे से सिकते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो आ जाइए जिसको जिसको खाना हो, पराठा और गरम गरम हलवा, आइए और खाइए। आप सब मोस्ट वेलकम है आप सबका। बाय।